आज एक नए लेक्चर फैक्टराइजेशन के ऊपर आ रहे हैं दोबारा से, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन। तो वही 21 क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन है। लास्ट आर.एस. अग्रवाल के कुछ लास्ट ही लेक्चर है, उसके बाद आर.डी. शर्मा का स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मिक्स क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 7a स्क्वायर माइनस 63b स्क्वायर, वही कॉमन लेके करना, फैक्टराइजेशन जिसको अलजेब्रा बोलते हैं। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है? दोनों में से 7 आ सकता है। तो क्या बच गया? a स्क्वायर बच गया और 9b स्क्वायर बच गया। 7 पड़ा है बाहर, ये a का होल स्क्वायर है, ये 3b का होल स्क्वायर है। 9b स्क्वायर को 3b का होल स्क्वायर लिख देंगे और हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b और a प्लस b। ये फॉर्मूला लगा देंगे, a ही है और b हमारे पास 3b है। तो क्या हो जाएगा बेटा? a माइनस 3b और a प्लस 3b। तो यहां से हमारा ये फैक्टराइजेशन हो चुका है। तो यहां से हम अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 2x माइनस 32x क्यूब। तो यहां से हम 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या अंदर? 1। 32 में से 2 कॉमन लेंगे बचेगा 16। x की पावर 3 में से x बाहर आएगा तो क्या बचेगा? x स्क्वायर। तो 2x तो बाहर आ ही गया, ये 1 का स्क्वायर है, ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, और ये x स्क्वायर किसका है? x का स्क्वायर। ये a ले लो और ये b। इसमें भी फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4x 1 प्लस 4x। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। x क्यूब 144x, इसमें से कॉमन क्या ले लेते हैं? x कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 144, 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। इसको लिखा जाएगा a और इसको लिखा जाएगा b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b और a प्लस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला x माइनस 12 और x प्लस 12। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। 2 माइनस 50x स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? 1। माइनस में से प्लस कॉमन, जैसे कि मैंने आपको बताया माइनस, तो 50 में से 2 कॉमन 25। क्या बच जाएगा अंदर? x स्क्वायर। इस 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर और इस 25x स्क्वायर को लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस 5x 1 प्लस 5x। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। a स्क्वायर प्लस bc प्लस ab प्लस ac। तो 2 पेयर ले ले ऐसे, जिसके अंदर जैसे इसमें a है तो इसमें भी a है, तो क्या कर सकते हो? फर्स्ट के साथ थर्ड ले लो, फर्स्ट के साथ फोर्थ भी ले सकते हो। तो फर्स्ट के साथ थर्ड ले रहा हूं, फर्स्ट के साथ थर्ड लिख रहा हूं, सेकंड के साथ फोर्थ लिख रहा हूं। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है? a 2 बार है, a 1 बार है, तो 1 बार a कॉमन आ गया, a बच गया। ab में से a बाहर आ गया, प्लस b बच गया। इसमें से कॉमन प्लस का c, bc में से c बाहर b, AC में से C बाहर A, तो यह कितना आ जाएगा? A प्लस B कॉमन और A प्लस C यह आ जाएगा। यस। इसका सेकंड मेथड कौन सा? और सेकंड मेथड क्या कर सकते हैं? फर्स्ट के साथ फोर्थ ले लो और सेकंड के साथ थर्ड ले लो। इसमें से a कॉमन आ जाएगा a स्क्वायर में से, ac में से कॉमन c और bc में से b कॉमन c, ab में से b कॉमन a। तो ये a प्लस c क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और a प्लस b जो बाहर है वो लगा जाएगा। ठीक है, आई होप सो समझ आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास? ab माइनस mn प्लस an माइनस bm।
तो वो पेयर लेके चलो, जैसे इसमें ए है तो इसमें भी ए है, तो आप ए वाले पेयर अलग ले लो और जो बाकी सेकंड और फोर्थ बच गया उसको अलग ले लो। इसमें से कॉमन ए आ क्या गया बी प्लस एन, इसमें से कॉमन माइनस का एम, दोनों के अंदर माइनस है तो माइनस एम एन को माइनस एन से डिवाइड करोगे प्लस का एम, माइनस में से माइनस कॉमन प्लस, बी एन में से एम कॉमन लोगे तो प्लस का बी, तो ये क्या आ जाएगा एन प्लस बी या बी प्लस एन, सेम है कॉमन ले लिया और जो बाकी ब्रैकेट के बाहर है उसको अलग ले लिया। इसका सेकंड मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड में क्या कर सकते हैं, मेरे पास ए बी है तो मैंने ए वाली टर्म्स ली थी, अब मेरे को बी यहां नजर आ रहा है तो मैं फर्स्ट और फोर्थ ले लेता हूं, फर्स्ट फोर्थ ले लेता हूं और सेकंड और थर्ड ले लेता हूं। ठीक है बेटा, इसमें से कॉमन क्या लूंगा मैं प्लस का बी, ए बी में से बी कॉमन ए, बी बाहर आएगा माइनस एम, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे और दोनों में एन है तो एन कॉमन ले लेंगे, माइनस एम एन में से माइनस एन कॉमन प्लस का एम, प्लस में से माइनस कॉमन माइनस, ए एन में से एन कॉमन क्या आएगा मेरे पास ए आ जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मेरे पास ए माइनस एम है, यहाँ पर मेरे पास एम माइनस ए है, तो ये सेम तो रहा नहीं, इसलिए मैं क्या करूंगा इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा इस ब्रैकेट में से, वो माइनस इस ब्रैकेट के ऊपर असर डालेगा बाहर वाले पे, एक बाहर माइनस आ जाएगा एक माइनस पड़ा है, तो माइनस कॉमन लेने से माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली माइनस, जिससे ये ब्रैकेट सेम हो गई, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अलग कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से आप चेक कर सकते हो वही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 5th हो चुका है। अच्छा 7th ये 7th पहले कर दिया और 6th रह गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी माइनस 1 माइनस 1, पी क्यू स्क्वायर ये क्यू दोनों टर्म्स के साथ पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, क्यू पी माइनस क्यू माइनस 1। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं आप, पी दोनों में है ले सकते हो, क्यू यहां पर 2 बार है यहां 1 बार है ले सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर में से पी क्यू कॉमन क्यू, पी क्यू में से पी क्यू बाहर आया यानी कि पी प्लस पी क्यू को प्लस पी क्यू से डिवाइड करेंगे प्लस का 1, इन दोनों में माइनस है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस क्यू में से माइनस कॉमन प्लस क्यू, माइनस 1 को माइनस 1 से डिवाइड प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा क्यू प्लस 1 और पी क्यू माइनस 1। यस ये आंसर आ चुका है। इसमें और क्या कर सकते थे आप, बस यही हो सकता था। वैसे तो एक चीज और हो सकती थी वैसे देखा जाए तो, देखिए जरा सेकंड मेथड, सेकंड मेथड के अंदर क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल पी क्यू स्क्वायर और ये माइनस 1 इकट्ठा लिख लिया मैंने और ये वाली जो दो चीज थी वो अलग लिख ली, क्यू पी माइनस क्यू, नहीं हो सकता, नो नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ab माइनस a माइनस b प्लस 1। अब इसमें से क्या होगा, स्टार्टिंग वाली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा a, बच क्या गया ab में से a कॉमन b, माइनस a को a से डिवाइड किया माइनस 1, इसमें से कॉमन क्या लिया माइनस का 1, माइनस b को माइनस 1 से डिवाइड प्लस b, प्लस में से माइनस कॉमन आ गया 1 को 1 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। ये सेम है, सेम लिख देंगे और कॉमन ले लेंगे, जो बाहर है उसको बाहर लिख देंगे। ओके क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। इसमें से कॉमन क्या लेंगे, फर्स्ट 2 पेयर में से एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन एक्स जेड में से एक्स कॉमन माइनस जेड, इसमें से कॉमन प्लस वाई एक्स माइनस जेड, एक्स वाई में से एक्स वाई बाहर आ गया एक्स रह गया, वाई जेड में से वाई बाहर आ गया तो माइनस का जेड रह गया, तो एक्स माइनस जेड और एक्स प्लस वाई,
x माइनस जेड कॉमन ले लिया, अब जो बाहर पड़ा है वो बाहर रह गया, मतलब ब्रैकेट में रह गया अलग से। इसका सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड लेते हैं एक्स स्क्वायर के साथ ये वाला x ले लो प्लस एक्स वाई वाला फर्स्ट थर्ड, और सेकंड फोर्थ ले लो। क्या हो जाएगा? इसमें से क्या कॉमन? x कॉमन, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन x, एक्स वाई में से x कॉमन y। इन दोनों में y है, माइनस है तो माइनस भी ले लिया, दोनों में z है तो z भी ले लिया। माइनस एक्स जेड में से z कॉमन प्लस x, माइनस में से माइनस कॉमन प्लस z बाहर आ गया, बच क्या गया? y। तो ये x प्लस y कॉमन आ जाएगा, और ये x माइनस z अलग से कॉमन आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज का टारगेट हमारा 21 क्वेश्चन का है, जल्दी हम ये टारगेट भी पूरा कर लेंगे बेटा। 9 क्वेश्चन होने के बाद 10वें क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है, देख सकते हैं 12m स्क्वायर माइनस 27, 12m स्क्वायर माइनस 27। इसमें से कॉमन ले लो पहले, 12 में से 3 कॉमन आएगा, 4 बचेगा और m स्क्वायर। 27 में से 3 कॉमन आएगा तो माइनस का 9, क्योंकि माइनस में से प्लस कॉमन ले रहे हैं। अब इस ये 3 रह गया, इस 4m स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 2m का होल स्क्वायर। इस 9 को क्या लिखेंगे? 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया a, ये हो गया b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस b और a प्लस b। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। क्लियर है? तो यहां से हमारे फैक्टर हो चुके हैं, आंसर आ चुका है, 3 को भी साथ में मेंशन करेंगे। तो इसी के साथ ही आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है x क्यूब माइनस x। आप देख सकते हैं x क्यूब माइनस x। तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे? x कॉमन ले लेंगे, x का स्क्वायर, और x में से x कॉमन 1। इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1। तो फॉर्मूला ये a है, ये b है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b और a प्लस b। ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट लगा दिया तो आंसर आ चुका है। ये x जो बाहर कॉमन पड़ा है वो तो लेंगे ही। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है? 1 माइनस 2ab माइनस 2ab ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इन 3 टर्म्स में से क्या करें आप? माइनस कॉमन ले लें तीनों में से, और थोड़ा गौर से देखिए इस 1 को, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। थोड़ा सा एक गौर से देखिए कौन सा फॉर्मूला मेंशन कर रहा है? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला नंबर सेकंड है। तो इसको क्या लिख देंगे हम? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे, फॉर्मूला नंबर सेकंड। तो ये इसको मान लो आप फॉर्मूले के हिसाब से a, और इस पूरे को मान लो आप b। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, क्योंकि 1 को लिखा मैंने 1 का स्क्वायर और इसको लिख दिया a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये a हो गया और ये b हो गया। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस a प्लस b, 1 प्लस a प्लस b, 1 माइनस a प्लस b, 1 प्लस a प्लस b। बाहर माइनस का साइन है तो चेंज कर दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मतलब आंसर आ चुका है, फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन जो आगे वाले आ गए ना बेटा, वो आगे फैक्टराइजेशन वाले सारे के सारे क्वेश्चन। तो इसके दो मेथड है, मैं एक ही करवाऊंगा। आप पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर अलजेब्रा के हिसाब से लेक्चर नंबर 10 और फैक्टराइजेशन के हिसाब से लेक्चर नंबर 7 में जा सकते हो। आप पिछला लेक्चर देख सकते हो और प्लेलिस्ट के अंदर डाले हुए सारे। फैक्टराइजेशन का अलग नाम लिख के डाला हुआ, सिंपलीफिकेशन का अलग, अलजेब्रा का अलग। तो इसके अंदर मैंने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी करवाया 10th क्लास के हिसाब से। तो समय की नजाकत को समझते हुए इसमें नहीं कराऊंगा, इसमें सिर्फ एक ही मेथड कराऊंगा
क्या होता है फॉर्मूला, अगर याद हो तो जनरल रूल क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c, मतलब ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर ac और एडिंग करने पर b। यस, तो a क्या है मेरे पास x² का कोएफिशिएंट 1, b 6 और c क्या है 8। तो मल्टीप्लाई करने पर आना क्या चाहिए? AC 1 into 8 और एडिंग करने पर क्या आना चाहिए? B यानी कि 6। तो क्या हो जाएगा? 6x के फैक्टर करेंगे तो प्लस का 4x प्लस का 2x प्लस का 8। x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, x रह गया। 4x में से x कॉमन ले लिया, 4 रह गया। प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x रह जाएगा, 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो 4 रह गया। पूरा का पूरा कॉमन ले लेंगे x प्लस 4 और x प्लस 2, ये आंसर आ गया। अब इसके अंदर हम और कौन सा मेथड लगा सकते हैं फैक्टर, वो कौन सा मेथड? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक बार मैं क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको। क्वाड्रेटिक फार्मूला 10th क्लास के हिसाब से ही होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, तो करते हैं सेकंड मेथड। क्या है? फॉर्मूले के हिसाब से x माइनस फॉर्मूले में माइनस आएगा, b की वैल्यू क्या है? +6। b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, 6 का स्क्वायर 36, 4 8 जा 32, -6 प्लस 36 माइनस 2 36 माइनस 32 4। क्या हो गया? एक बार क्या लिखेंगे हम? -6, 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2 बाय में 2। एक बार क्या होगा? -6 प्लस 2 बाय 2, -6 माइनस 2 बाय 2, -6 प्लस 2 -4 बाय 2, -8 बाय 2, -2 -4। एक x की वैल्यू -2, एक वैल्यू -4, तो ये -2 इधर आकर क्या हो जाएगा? +2, इधर 0 रहेगा। एक x की वैल्यू -4 है तो -4 इधर आकर क्या हो गया? +4। तो इन दोनों को क्या रख लिया? ब्रैकेट्स में रख लिया। तो यहां से हमारा फैक्टराइजेशन वाला मोड खत्म हो गया, यानी कि ये फार्मूला 10th क्लास के अंदर यूज होता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, x² प्लस 4x माइनस 21, वही a क्या है मेरे पास? 1 है, b 4 है, c माइनस 21 है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? ac यानी कि 1 इंटू माइनस 21, और एडिंग करने पर क्या आना चाहिए? b 4 यानी कि 4 के ऐसे फैक्टर करने +4 के मल्टीप्लाई करने पर -21 और एडिंग करने पर 4। तो क्या होगा? प्लस का 7x माइनस का 3x, +7 -3 +4। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसमें से कॉमन क्या लेंगे हम? x, बच क्या जाएगा? x + 7। इसमें से कॉमन क्या लेंगे? -3, -3x में से -3 कॉमन +x, माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7। इन दोनों ब्रैकेट्स का सेम होना जरूरी है, जरूरी सेम आ गया तो कॉमन ले लेंगे, और जो बाहर बचा उसको इकट्ठा करके लिखेंगे। तो यहां से हमारा आंसर आ चुका है, और इस मेथड से हम, इस फार्मूले से हम a क्या है वैल्यूज वगैरह पुट करके इस फार्मूले में, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब 14 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, तो 15वें क्वेश्चंस की तरफ जल्दी ही बढ़ेंगे। तो क्या करते हैं, इसका मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी करवा ही देता हूं, सेकंड मेथड, क्योंकि 21 ही क्वेश्चन है, जल्दी पूरे हो जाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा? माइनस फार्मूले का b की वैल्यू +4 b स्क्वायर 4 का स्क्वायर -4 a और c
बाय में 2a -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 84 बाय 2 84 प्लस 16 100 बाय 2 -4 100 का रूट 10 बाय 2। इसको क्या कर सकते हैं, एक बार लिख दीजिए, थोड़ा सा रब कर देता हूं हल्का सा। x की वैल्यू -4 प्लस माइनस 10 बाय 2, एक बार प्लस 10 बाय 2, एक बार माइनस 10 बाय 2, 10 माइनस 4 6 बाय 2 माइनस 14 बाय 2, x इक्वल 3 -7। एक बार x की वैल्यू 3 और एक बार x की वैल्यू -7, प्लस 3 इधर आकर -3, -7 इधर आकर +7, इन दोनों को ब्रैकेट्स में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा पहले जैसा, देख सकते हैं फर्क नहीं आएगा, सॉरी x + 7 है, फर्क नहीं आएगा आंसर के अंदर। क्लियर है, ये मैंने इस तरह के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूले से पिछले लेक्चर में बहुत सारे करवाए हैं। तो यहां से हमारे 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो जल्दी हम 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी बेटा, 14 क्वेश्चन होने के बाद 15 क्वेश्चंस पे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, y² + 2y - 3, वो गलती से रब हो गया, कोई बात नहीं। कंपैरिजन करेंगे तो y² का कोएफिशिएंट 1, b 2, c -3, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, ac यानी कि 1 × -3, और एडिंग करने पर 2। वही बात, बीच वाले पार्ट्स +2 को इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड करने पर आए +2 और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों की मल्टीप्लाई -3। तो क्या हो जाएगा, y² + 3y - y -3, देख सकते हैं आप, +3 को -1 से मल्टीप्लाई -3, +3 और -1 को ऐड करेंगे तो +2। तो क्या कॉमन आएगा इसमें से, y² में से y कॉमन, y3y में से y कॉमन +3, इन दोनों में से -1 कॉमन, -y को -1 से डिवाइड +y, माइनस में से माइनस कॉमन प्लस, y +3 बाहर ले लेंगे और y -1, y +3 कॉमन आ जाएगा, बाहर बचा हुआ आंसर आ जाएगा, मतलब इसको अलग लिख देंगे। ये फैक्टर हो गए। इसका सेकंड मेथड क्या है बेटा, जहां x होता था वहां y लिख रहा हूं, ये फार्मूला होता है b² - 4ac / 2a। क्या फार्मूला बोलते हैं इसको हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला। 10th क्लास की बुक एनसीईआरटी उठा के आप देख सकते हैं। तो करते हैं इसमें, फार्मूले का माइनस और b की वैल्यू क्या है, +2, b की वैल्यू +2, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 1, -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4, -4 × 1 × -3 +12 बाय 2, -2 4 + 12 16 बाय 2, 16 का रूट 4, एक बार लिखा जाएगा प्लस, y की वैल्यू -2 + 4 बाय 2, -2 - 4 बाय 2, 4 - 2 2, 2 बाय 2, -4 - 2 -6 कैंसल, -3, y की वैल्यू 1 और -3, y की वैल्यू 1 इक्वल रख लो, एक बार y की वैल्यू -3 रख लो, ये +1 इधर आकर -1 इधर 0 बच जाएगा, ये -3 इधर आकर क्या हो जाएगा +3, इन दोनों को क्या रख लो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा आंसर आ चुका है फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी। तो यहां से हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 16th क्वेश्चन क्या है बेटा, 40 + 3x - x²,
इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो अच्छी बात है, ना लिखना चाहो तो भी हो जाएगा। इसको हम 3 मेथड से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो वही बात है, मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहां मैं एक बार इक्वेशन लिख लेता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो बिना मतलब x वाला है उसको क्या लिखा जाएगा, c, और x वाला ये b और ये a -1, मल्टीप्लाई करने पर ac 40 इंटू -1 -40 और ऐड करने पर +3। तो क्या हो जाएगा, बीच वाले के फैक्टर करने हैं, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर -40 एडिंग करने पर 3, क्या बन सकता है, 40 कब का बनेगा, 2 इंटू 20, 3 इंटू 10, 4 इंटू 10, 8 इंटू 5। तो 8 इंटू 5 पे बन जाएगा प्लस का 8x माइनस का 5x। इसमें से कॉमन 8 कॉमन आ जाएगा, 40 में से 8 कॉमन 5, 8x में से 8 कॉमन प्लस x। इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगा ही आएगा, दोनों में माइनस है। x यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, 1 बार आ जाएगा। -5x में से -x कॉमन प्लस 5, -x स्क्वायर में से -x कॉमन प्लस का x। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक बार लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको एक बार लिखा जाएगा। एक तो ये हो गया। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हो क्वेश्चन फिर भी हो जाना है, -x² प्लस 3x प्लस 40, यानी कि इसको पहले इसको बाद में फिर ऐसे करके, तब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कौन से मेथड से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी। सेकंड मेथड, x में दे रखी इक्वेशन, फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू +3 प्लस माइनस b स्क्वायर -4 ac 2 a की वैल्यू -1। तो यहां पर x क्या होगा, -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई, 40 इंटू 4 -160 -1 और नीचे -2। x की वैल्यू -3 प्लस -169 का रूट 13 बाय -2, -3 प्लस 13 बाय 2 -2 और -3 -13 बाय -2। कितना हो जाएगा, 13 - 3 10, 10 बाय -2, -16 बाय -2, प्लस को माइनस से डिवाइड माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू एक आ गई 8, एक आ गई -5। ये -5 उठाकर इधर ले जाओ +5, ये +8 इधर ले जाओ -8। तो दोनों को क्या कर देंगे, इकट्ठा करके रख देंगे, आंसर फिर भी आ जाएगा, देख सकते हैं। बस इतना सा फर्क है कि आप यहां से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से आ जाएगा एक ही बात है। आई होप सो समझ आ गया। इक्वल रखने वाले से थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 2x² प्लस 5x प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। तो a क्या है मेरे पास 2, b क्या है 5, c क्या है 3, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, AC 2 इंटू 3 और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, B। तो करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 6, एडिंग करने पर 5, कब बनेगा, प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 3, x कॉमन, 2x स्क्वायर में से x कॉमन 2x, 3x में से 3 कॉमन 3, इसमें से कॉमन 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया और जो x प्लस 1 पड़ा है वो अलग ले लिया। तो यहां से हमारा
ये आंसर भी आ चुका है। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये वाला बेटा, और x के अंदर ये आंसर दे रखा है, तो क्या होगा, फॉर्मूले का माइनस b की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, आगे क्या है b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4 a c 2a, a की जगह पर क्या लिखेंगे हम फॉर्मूले में, a की जगह पर क्या लिखेंगे 2, माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, बाय में 2 2 जा 4, ये 25 माइनस 24 1, प्लस 1 का रूट 1, एक बार क्या करेंगे माइनस 5 प्लस 1 लिखेंगे, बाय में 4, एक बार बीच में माइनस लिखेंगे, तो ये कितना आ गया माइनस 4/4, ये कितना आ गया माइनस 6/4, ये कटा, ये काटेंगे तो क्या आएगा मेरे पास -3। थोड़ा सा रफ कर देते हैं। x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -3/2, -1 इधर आकर +1, ये वाला 2 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई में, ये -3 इधर आकर क्या हो जाएगा +3, और x + 1 और 2x + 3 ये दोनों को ब्रैकेट्स में लिखेंगे, जो कि हमारे पास आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। ओके, आगे चलेंगे। सारा क्वेश्चन हो चुके हैं, 18वें क्वेश्चन बेटा हमने क्वेश्चन कर लिए 17, अब हम 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 6a² -13a + 6। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, तो a है 6, a² का कोएफिशिएंट, b का कोएफिशिएंट -13, सॉरी x का कोएफिशिएंट यानी कि a का कोएफिशिएंट -13, कांस्टेंट है c, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए ac यानी कि 6 × 6, और एडिंग करने पर क्या आना चाहिए -13, यानी कि -13 कैसे फैक्टर करने के मल्टीप्लाई करने पर 36 आए, तो क्या बन सकता है 6a² -9a -4a + 6, देख सकते हैं -9 को -4 से मल्टीप्लाई प्लस का 36, और -9 -4 पे ऐड करने पे -13, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा 3a, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, 6a² में से 3 कॉमन +2a, माइनस में से प्लस कॉमन -9 में से 3 कॉमन 3, और a तो बाहर आ ही जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 2, -4a में से -2a कॉमन +2a, प्लस को माइनस से डिवाइड माइनस 2a -3 अलग, 3a -2, 2a -3 कॉमन लेंगे, 3a -2 लेंगे। ओके, इसका दूसरा मेथड, सेकंड मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है, इसमें a में दे रखा है तो मैं a लिख लेता हूं, -b + -b² -4ac, क्योंकि वैसे होता है x में बट नहीं a में रखा है, तो a की वैल्यूज निकालनी है। b क्या है मेरे पास -13, b की वैल्यू -13 और होल स्क्वायर है, -4, a की जगह पर 6 लिखा जाएगा और c की जगह पर 6 लिखा जाएगा, 2 a की जगह पर 6 लिखा जाएगा। ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा -13 का स्क्वायर 169, 6 6 जा 36, 36 4 जा 144, बाय में 12,
169 माइनस 144 25 बाय में 12। a इज इक्वल क्या हो गया 13 प्लस माइनस 25, इसका 25 का रूट क्या होगा 5 हो जाएगा बाय में 12। एक बार लिख देंगे प्लस, एक बार लिख देंगे माइनस, ये हो जाएगा 18 बाय 12, ये हो जाएगा हमारा 8 बाय 12। ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 6 3 जा, ये 4 पे कैंसिल, 4 2 जा 4 3 जा। एक बार a की वैल्यू 3 बाय 2 है और एक बार a की वैल्यू 2 बाय 3 है। ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड से, प्लस का 3 इधर आकर माइनस 3 हो जाएगा, ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा। इन दोनों को आप ब्रैकेट्स में लिख देंगे, जो कि हमारे सामने सेम आंसर नजर आ रहा है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि 10th क्लास के अंदर यूज होता है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देख सकते हैं आप 4z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 3। a क्या है मेरे पास, अगर मैं कंपैरिजन करता हूं z स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या है -8, c क्या है 3। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, क्या रूल बोलते हैं, मल्टीप्लाई करने पर ac 4 into 3, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है 4 3 जा 12, और एडिंग करने पर -8 कैसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और एडिंग करने पर -8। तो क्या हो जाएगा -6z -2z प्लस 3। तो -6 को -2 से मल्टीप्लाई, -6 को -2 से प्लस 12, -6 -2 -8। तो यहां से कॉमन क्या आएगा 2z, 4z स्क्वायर में से 2z कॉमन 2z, 6z में से 2z कॉमन -3 और माइनस कॉमन ले लेंगे, -2z में से माइनस कॉमन 2z, प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे, -3 को -1 से, 2z -3 2z -1, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम कौन से मेथड से करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, z में निकाल रहे हैं तो जहां x होता था वहां z है। फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला लिख देता हूं, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। b की वैल्यू -8, -8 का स्क्वायर, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 4 प्लस 8, -8 का स्क्वायर 64, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 बाय में 8, ये कितना है 16 बाय में 8, 64 का रूट 4 बाय 8 प्लस 4 बाय 8 माइनस 4 बाय 8 12 बाय 8 4 बाय 8 4 2 जा 4 3 जा 1 जा 2 जा। z का आंसर आ गया। ये वाला एक z की वैल्यू 3/2 है और एक वैल्यू z की 1/2 है। तो ये 2 z के डिवाइड में इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर प्लस का 3 उठाकर इधर ले आएंगे -3, इधर रह जाएगा 0। ये 2 z के साथ इधर यहां डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये प्लस का 1 इधर जाकर क्या हो जाएगा -1। इन दोनों को क्या करेंगे ब्रैकेट्स में लिख देंगे, 2z -3 2z -1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं वही आंसर है। तो इसी के साथ ही हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 3 प्लस 23y माइनस 8y स्क्वायर। इन क्वेश्चंस दोनों मेथड से करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर तो कुछ भी नहीं है बेटा, इसको हम 3 मेथड से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये ax स्क्वायर bx प्लस c में नहीं है। तो यहां पर y स्क्वायर का ये क्या है c है, ये क्या है b है, ये क्या है a है,
यानी कि 23 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, AC, यानी कि 3 इंटू -8, और एडिंग करने पर क्या आए, B, यानी कि 23। वही बात बीच वाले को फैक्टर करने हैं, क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर -24, एडिंग करने पर 23, प्लस का 24y माइनस का y, माइनस का 8y स्क्वायर। इसमें से कॉमन 3 में से 3 कॉमन 1, 24 में से 3 कॉमन 8, और y तो है ही। इन दोनों में माइनस है तो आएगा ही, दोनों में y है तो आएगा ही। माइनस y को माइनस y से डिवाइड किया 1, माइनस में से माइनस कॉमन प्लस, y स्क्वायर में से y कॉमन 8y, तो 1 प्लस 8y 3 माइनस y, ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, इसको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो और इसी क्वेश्चन को आप ये वाला फार्मूला लगा के भी कर सकते हो। तो यहां से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है 3x माइनस 9, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। लास्ट में क्वेश्चन पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा सा, वो मैंने लिख दिया, कुछ नहीं है। इनमें से कॉमन क्या आएगा, ये क्वेश्चन ना भी कराता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा बच्चा सा क्वेश्चन दे दिया, जो बड़े बड़े क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो वैसे आ गया। कॉमन लेना है 3, बच क्या जाएगा x, -9 में से 3 कॉमन माइनस का 3, तो आंसर आ गया। अब मैं जाते जाते एक बात बताना चाहूंगा, वैसे तो आपको क्लियर हो रहा है कि आप कॉमन को ऐसे समझा करो कि माइनस को प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस आएगा। जब अपोजिट साइड होंगे, कॉमन अब प्लस ले रहे हैं माइनस, तो अंदर माइनस आना है। अगर माइनस में से माइनस कॉमन ले तो अंदर प्लस आएगा। ये बात आपको पहले पता है, वैसे इतने सारे लेक्चर कर चुके हैं आप। 3 ब्रैकेट x माइनस 3, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। तो यहां से हमारे 21 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। जल्दी हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। यहां से हमारा ये लेक्चर खत्म होता है बेटा। इसी के साथ ये अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम बेटा।